मेंटल हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट यूनिट पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। जो फर्स्ट वन है मेंटल हेल्थ। Mental health is a state of balance between the individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and other, or coexistence between the reality of the self and that of the other people and the environment. Mental health means individual and अपने आसपास के वर्ल्ड के बीच बैलेंस की स्थिति तथा सेल्फ एंड दूसरों के साथ हार्मोनी मीन्स तालमेल की स्थिति तथा सेल्फ अदर पीपल एंड एनवायरमेंट की जो वास्तविकता वो है उसके बीच को एक्सिस्टेंस मीन्स के मिलजुल कर रहने की जो स्थिति है इसे हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ as a state of well-being in which an individual realize his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। मीन्स मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करता है, देन अपनी लाइफ में जो भी नॉर्मल स्ट्रेसेस है उसका सामना करता है, देन कैन वर्क प्रोडक्टिवली मीन्स के इफेक्टिवली वर्क करता है, देन अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए वो एबल होता है। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO है। कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, the ability to accept self means कि मेंटल हेल्थी इंडिविजुअल फील कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ के मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, देन ही फील्स रीजनेबली सिक्योर एंड एडिक्वेटली एक्सेप्ट हिज शॉर्टकमिंग्स मीन्स के मेंटली हेल्थी पर्सन अपने आप को सिक्योर फील करता है एंड अपनी जो भी शॉर्टकमिंग्स मीन्स के अपनी जो भी कमियां होती है उसे वो एक्सेप्ट करता है। इन द अदर वर्ड ही हैज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट, इसके दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। देन द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर मीन्स के दूसरों के प्रति सही फील करने की कैपेसिटी। एन इंडिविजुअल हु एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर वेलफेयर मीन्स के जो इंडिविजुअल गुड मेंटल हेल्थ को एंजॉय करता है वो दूसरों की वेलफेयर में मीन्स के दूसरों की हैप्पीनेस में इंटरेस्ट लेने के लिए एबल होता है। ही हैज़ अ फ्रेंडशिप दैट आर सेटिस्फाइंग एंड लास्टिंग, उसकी जो फ्रेंडशिप होती है वो सेटिस्फेक्शन वाली और स्थायी होती है। He is able to feel a part of group without being submerged by it, वो किसी भी ग्रुप का पार्ट है तो उसी ग्रुप में डीप जाए बिना उसी ग्रुप का पार्ट फील करने के लिए एबल होता है। He takes a responsibility for his neighbors and his fellow members, वो अपने नेबर्स और फिलो मेंबर मीन्स के अपने साथीदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क मीन्स के अपने लाइफ के जो भी टास्क है वो पूर्ण करने की एबिलिटी। अ मेंटली हेल्थी पर्सन इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, set a reasonable goals and takes his own decision। मेंटली हेल्थी पर्सन अपने लिए सोचने के लिए एबल होता है, देन रिजनेबली मीन्स के सही गोल सेट करने के लिए एबल होता है एंड अपने डिसीजन वो खुद लेता है। he does something about the problem as they arise मीन्स के जो भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ सोचता है। he soldiers his daily responsibilities and not bowled over by his own emotion of fear, anger, love और guilt मीन्स के वो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है इन अपने जो इमोशन होते हैं जैसे कि फियर, एंगर, लव और गिल्ट उसको अपने आप पर हावी नहीं होने देता। क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी मीन्स के वास्तविकता के साथ पर्याप्त कॉन्टेक्ट होना, देन कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन मीन्स अपने विचारों एंड इमेजिनेशन पर कंट्रोल होना, एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले मीन्स के वर्क एंड प्ले में इफेक्टिविटी होना, सोशल एक्सेप्टेंस मीन्स के सोशली एक्सेप्टेड होना, देन पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट मीन्स के जो सेल्फ कंसेप्ट है वो पॉजिटिव होना, देन अ हेल्थी इमोशनल लाइफ मीन्स के अपने इमोशन पर कंट्रोल होना। इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ, फर्स्ट वन अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ के सेल्फ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग होना। दिस इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन मीन्स के नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन मीन्स के मर्यादाओं की स्वीकृति या एक्सेप्टेशन के साथ साथ सेल्फ के प्रति ऑब्जेक्टिव या पर्पस या गोल का समावेश होता है। देन द इंडिविजुअल फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द इन्वायरमेंट के बीच पर्सन की पर्सनल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस या स्ट्रॉन्ग भावना होना। देन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स के ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स के सेल्फ रियलाइजेशन की एबिलिटी।
This indicator correlate with whether the individual successfully achieved the task associated with each level of development. ये इंडिकेटर ये दर्शाता है कि पर्सन की लाइफ में जो भी डेवलपमेंट होते हैं वो डेवलपमेंट के लेवल के साथ जुड़े जो भी टास्क होता है वो टास्क वो सक्सेसफुली पूर्ण करता है। देन इंटीग्रेशन मीन्स के एकीकरण, यूनिटी या एकता। इंटीग्रेशन इंक्लूड द एबिलिटी टू एडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। मीन्स के इंटीग्रेशन में एनवायरमेंट के प्रति पर्याप्त मीन्स के योग्य तरीके से रिस्पॉन्स देना, देन लाइफ की फिलोसॉफी या लाइफ की जो आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट, both of which help the individual maintain the anxiety at manageable level in response to the stressful situation। मीन्स के ये दोनों पर्सन की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑटोनॉमी मीन्स के सेल्फ के रूल्स अकॉर्डिंग या सेल्फ कंट्रोलेबल, या दूसरे शब्दों में कहे तो स्वराज्य। इट रिफर टू द इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म इन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर। द इंडिविजुअल मेक्स चॉइस एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। इसमें इंडिविजुअल खुद के अकॉर्डिंग कोई कार्य परफॉर्म करता है तथा वो खुद चॉइस करता है, उसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आउटकम आता है उसको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। देन परसेप्शन ऑफ द रियलिटी मीन्स के वास्तविकता की धारणा। दिस इंक्लूड परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टोरेशन एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द अदर। मीन्स के इसमें यह बताया गया है कि विदाउट डिस्टोरेशन, विदाउट कोई प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट की धारणा जिसमें एम्पैथी मीन्स के सिंपैथी एंड सामाजिक भावना, जिसमें दूसरों की जरूरियातों या दूसरों की इच्छाओं के प्रति रिस्पेक्ट या कंसर्न मीन्स के चिंता होना। देन एनवायरमेंटल मास्टरी मीन्स के एनवायरमेंट में महारत हासिल करना, मीन्स के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रहना। दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज अचीव्ड अ सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन द ग्रुप एंड सोसाइटी और एनवायरमेंट। ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। मीन्स के इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि इंडिविजुअल ने ग्रुप, सोसाइटी और एनवायरमेंट में सेटिस्फैक्टरी रोल अचीव किया है और वो दूसरों के प्रति लव और दूसरे का जो लव है वो एक्सेप्ट करने के लिए एबल है। 7 साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। इसमें फर्स्ट वन है हैप्पीनेस मीन्स के खुशी, कंट्रोल ओवर बिहेवियर मीन्स के अपने ओवर बिहेवियर को कंट्रोल करना, अप्रेजियल ऑफ रियलिटी मीन्स के वास्तविकता का एस्टिमेशन लगाना, देन इफेक्टिवनेस इन वर्क मीन्स के वर्क में इफेक्टिविटी होना, हेल्थी सेल्फ कंसेप्ट मीन्स के सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो हेल्थी होना, देन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप मीन्स के जो भी रिलेशनशिप होते हैं मीन्स के अपने रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन होना, देन इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज मीन्स के जो भी अपनी जो भी स्ट्रेटजीज होती है वो इफेक्टिव होना, मीन्स के कुछ भी कार्य करने की हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो इफेक्टिव होना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन की लाक्षणिकताओं। ही इज एन एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, उसके पास एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी है। देन ही हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, फील्स वर्थवाइल एंड इम्पोर्टेंट, उसको उसकी वैल्यू फील्स वर्थवाइल मीन्स की खुद को योग्य एंड इम्पोर्टेंट समझने की समझ है। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम लार्जली बाय हिज ओन एफर्ट एंड मेक हिज ओन डिसीजन, वो अपने खुद के जो प्रॉब्लम होते हैं वो खुद के एफर्ट से ही सॉल्व करने की एंड खुद के डिसीजन लेने की समझ रखता है। He has a sense of personal security and feels secure in a group, वो ग्रुप में खुद को सिक्योर फील करता है एंड पर्सनल सिक्योरिटी की सेंस रखता है। देन shows understanding of other people प्रॉब्लम्स एंड मोटिव, वो दूसरों के प्रॉब्लम एंड मोटिव मीन्स के उसके पर्पस को अंडरस्टैंड करने की समझ रखता है। ही हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ होती है। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट द लव। ही लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रादर देन फैंटेसी, वो फैंटेसी मीन्स की इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं लेकिन वास्तविकता की दुनिया में जीता है। ही शोज इमोशनल मेच्योरिटी इन हिज बिहेवियर, वो उसके बिहेवियर में इमोशनल मेच्योरिटी दर्शाता है एंड डेवलप अ कैपेसिटी टू टॉलरेट द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ, उसकी डेली लाइफ में जो भी निराशा होती है या जो भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखता है। ही हैज डेवलप्ड द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटीज, वो अपनी लाइफ की फिलोसॉफी मीन्स के अपनी लाइफ की आइडियोलॉजी डेवलप करता है जो उसकी डेली एक्टिविटीज का पर्पस और मीनिंग देती है।
देन ही हैज़ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के इंटरेस्ट होते हैं। एंड जनरली लिव्स अ वेल बैलेंस लाइफ ऑफ वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स के मनोरंजन, वो वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन के साथ साथ वेल बैलेंस लाइफ भी जीता है। मीन्स के ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मेंटल हेल्दी पर्सन की लाक्षणिकताओं है। Mental illness. What is the mental illness? Mental illness is a maladjustment in a living, means के लाइफ में असंतुलन आ जाना. It produce a disharmony in the person's ability to meet human needs comfortably or effectively and function within a culture. Means के mental ill person अपने जरूरियातों को comfortably और effectively पूरा करने की ability में and cultural means के society में कार्य करने की ability में disharmony means के disturbance produce करती है. A mentally ill person loses his ability to respond according to the expectation he has for himself and the demands that society has for him. इसके mental ill person खुद के लिए किए जाने वाले कार्य और सोसाइटी के डिमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. In general, an individual may be considered to be mentally ill. के नीचे दिए गए जो भी चीजें है वो पर्सन में देखने को मिलती है तो हम इसे mentally ill कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि द पर्सन्स बिहेवियर इज कोजिंग डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू सेल्फ एंड अदर. मीन्स के पर्सन के बिहेवियर के कारण दूसरे लोग और खुद भी स्ट्रेस एंड पीड़ा से सफर करते हैं. तो द पर्सन्स बिहेवियर कोजिंग डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटीज, जॉब एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. पर्सन के बिहेवियर के कारण उसकी डेली एक्टिविटीज में, जॉब एंड उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स के उसके जो भी पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हम पर्सन को मेंटली इल कंसिडर कर सकते हैं. Definition of mental illness. Mental and behavior disorder are understood as a clinically significant condition characterized by alteration in a thinking, mood, emotion or behavior associated with personal distress and impaired functioning. Mental and behavior disorder को clinically significant condition तरीके समझा जाता है जिसमें thinking means के विचार, मूड मीन्स के इमोशन और बिहेवियर में अल्टरेशन आ जाता है, उसके साथ पर्सनल स्ट्रेस एंड उसके कार्य करने में इम्पेयरमेंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू WHO. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस मीन्स के मेंटल इलनेस की लाक्षणिकताओं जिसमें चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, feelings, judgment, resulting in a changes talk and behavior which appear to deviate from previous personality or from the normal community. Means के person की thinking, memory, perception means के धारणा, feeling और judgment करने में changes आ जाता है जिसके कारण उसकी बातचीत और उसके behavior में changes आ जाता है. वो person की past पर्सनालिटी, प्रीवियस मीन्स के पास्ट पर्सनालिटी एंड कम्युनिटी के जो नॉर्म्स मीन्स के कम्युनिटी के जो रूल्स है उसके वो दूर ले जाती है. Then these changes in behavior cause distress and suffering to the individual or others or both. पर्सन के ऐसे बिहेवियर के कारण वो खुद तो स्ट्रेस और सफरिंग मीन्स के खुद तो वो स्ट्रेस और पीड़ा से सफर करते हैं लेकिन उसके कारण वो दूसरे लोग भी सफर करते हैं. देन चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कॉज डिस्टर्बेंस इन अ डे टू डे एक्टिविटीज, वर्क एंड रिलेशनशिप विद इंपॉर्टेंट अदर्स, सोशल एंड वोकेशनल डिसफंक्शन. चेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंट मीन्स के सतत स्ट्रेस के कारण इसके डेली एक्टिविटीज में, वर्क और उसके जो रिलेशनशिप है वो जैसे कि सोशल एंड वोकेशनल मीन्स के सामाजिक एंड व्यवसायिक जो भी रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है.